नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष टीडीएस डिडक्शन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट की समीक्षा की जाती है और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन किया जाता है। अतः प्रत्येक भारतीय को यह जानना जरूरी है कि किस सीमा के अंतर्गत इनकम रहने पर ही उनका टीडीएस नहीं कटेगा। तो चलिए और समझते हैं विभिन्न सेक्शंस के अंतर्गत टीडीएस डिडक्शन के थ्रेशोल्ड लिमिट। सबसे पहले मैं सैलरी से प्राप्त होने वाले इनकम की बात करता हूं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 192 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का नेट इनकम उस अमाउंट से कम है जिस अमाउंट की सीमा के बाद टैक्स लगना शुरू होता है, तो उस स्थिति में उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में 60 वर्ष की आयु तक के किसी इंडिविजुअल का नेट इनकम यदि 2.5 लाख तक है या सीनियर सिटीजन का नेट इनकम 3 लाख तक या उससे कम है, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन अर्थात वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और उनका नेट इनकम 5 लाख रुपए से कम है या 5 लाख रुपए है, तो उनके इस इनकम पर टीडीएस नहीं कटेगा। आयकर की धारा 192 के अनुसार कोई व्यक्ति निजी या पब्लिक सेक्टर में काम करता है और उसका ईपीएफ डिडक्ट होता है। यदि वह व्यक्ति 5 साल की लगातार नौकरी करने के बाद 50,000 रुपए तक की राशि ईपीएफ अकाउंट से निकालता है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अन्यथा 5 वर्ष से पूर्व और 50,000 रुपए से अधिक राशि निकालने पर 10% टीडीएस कट जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 193 के अनुसार यदि आप किसी कंपनी के द्वारा जारी डिवेंचर में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वह कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी यदि एक वित्त वर्ष में आपको चेक के माध्यम से 5,000 रुपए या उससे कम राशि का इंटरेस्ट प्राप्त होता है। यदि आप डिवेंचर के जगह पर अन्य सर्विस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो यह सीमा 10,000 रुपए तक होगी। इस लिमिट से अधिक आय पर 10% टीडीएस कट जाएगा। यदि आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो यह सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 के अनुसार यदि किसी भारतीय कंपनी के द्वारा आपको एक वित्त वर्ष में चेक के माध्यम से 5,000 रुपए तक का डिविडेंड का भुगतान किया जाता है, तो इस इनकम पर कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी। यदि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का बिजनेस करता है, उसमें आप फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में अपना पैसा जमा करते हैं और यदि एक वित्त वर्ष में 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिलता है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 के अनुसार आपका टीडीएस नहीं कटेगा। परंतु यदि आप सीनियर सिटीजन अर्थात 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो यह लिमिट 50,000 रुपए तक का ही होगा। 40,000 या 50,000 का लिमिट से अधिक इनकम पर 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। लेकिन यदि आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं बल्कि अन्य संस्थान जैसे एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो फिर एक वर्ष में मिले 5,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटेगा। 5,000 से अधिक के इंटरेस्ट पर 10% टीडीएस की कटौती कर ली जाएगी। यदि आप लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल जैसे कौन बनेगा करोड़पति में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं बता दूं, यदि आपको इससे एक वर्ष में 10,000 रुपए तक का लाभ प्राप्त होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 बी के अनुसार इस इनकम पर टीडीएस नहीं कटेगा। इससे ज्यादा इनकम होने पर फ्लैट 30% रेट पर टीडीएस काट लिया जाएगा। साथ ही यदि आप हॉर्स रेसेस या घोड़े की दौड़
को समझते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 बी के अनुसार उपरोक्त खेल से एक वर्ष में प्राप्त होने वाले 10,000 रुपए तक के आय पर टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद 30% की दर से टीडीएस काट लिया जाएगा। दोस्तों, आजकल सारे कार्यालयों में बहुत सारे कार्य कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा करवाया जाता है और इसके टीडीएस का हिसाब इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 के अनुसार किया जाता है। इस एक्ट के अनुसार यदि कोई कार्यालय 30,000 रुपए तक का कोई एक पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को करता है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। साथ ही यदि 30,000 रुपए या उससे कम अमाउंट के कई पेमेंट को मिलाकर एक वर्ष में 1,00,000 रुपए तक का पेमेंट होता है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन यदि एक बार में भले ही 30,000 से कम का भुगतान हो, परंतु भुगतान करने वाले कार्यालय को लगे कि वर्ष भर में कॉन्ट्रैक्टर को 1,00,000 रुपए से अधिक का भुगतान होने की संभावना है तो फिर उस पर टीडीएस काट लिया जाएगा। यह दर इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 1% एवं अन्य के लिए 2% होगा। आयकर की धारा 194 डी के अनुसार यदि किसी इंश्योरेंस एडवाइजर या एजेंट को एक साल में 15,000 रुपए तक का इंश्योरेंस कमीशन मिलता है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। इस थ्रेशोल्ड लिमिट के क्रॉस होने पर इंडिविजुअल के लिए टीडीएस की दर 5% एवं डोमेस्टिक कंपनी के लिए टीडीएस की दर 10% है। यदि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है और उसके अनुसार आपको बोनस सहित अन्य राशि का भुगतान होता है तो आयकर की धारा 194 डी ए के अनुसार एक वित्त वर्ष में इस प्रकार प्राप्त 1,00,000 से कम अमाउंट पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उससे अधिक अमाउंट पर 5% टीडीएस की कटौती हो जाएगी। आयकर की धारा 194 ई के अनुसार विदेशी खिलाड़ी एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन के आय पर टीडीएस डिडक्शन के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स नहीं है। इसमें निम्नलिखित आय शामिल है। भारत में कार्ड गेम या जुआ को छोड़कर अन्य खेल में भाग लेने के लिए, किसी चीज की प्रचार करने पर, किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में आर्टिकल लिखने पर, इस प्रकार के किसी भी इनकम पर 20% टीडीएस एवं सेस की कटौती की जाती है। आयकर की धारा 194 जी के अनुसार वैसे व्यक्ति जो लॉटरी के टिकट बेचते हैं और उससे उन्हें कमीशन एवं प्राइज मिलता है तो वैसे राशि के एक वर्ष में 15,000 रुपए से कम है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। 15,000 का लिमिट क्रॉस होने पर 5% टीडीएस की कटौती कर ली जाएगी। आयकर की धारा 194 एच के अनुसार कमीशन या ब्रोकरेज से मिलने वाली 15,000 रुपए तक की आय पर टीडीएस नहीं कटेगा। उससे अधिक इनकम होने पर 5% टीडीएस की कटौती हो जाएगी। यहां यह बता दूं कि कमीशन एवं ब्रोकरेज मतलब सामान की खरीद बिक्री करवाना या किसी एसेट या महंगी वस्तुओं का लेन देन करवाना, पर इसमें सिक्योरिटीज का लेन देन शामिल नहीं है। अगर आप अपने लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट या मशीनरी को रेजिडेंट इंडियन को भाड़े पर दिए हैं और एक वर्ष में आपको किराया 1,80,000 से अधिक नहीं मिलता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। वैसे 1 अप्रैल 2019 से यह लिमिट 2,40,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। लेकिन वही अचल संपत्ति यदि किसी बिजनेस ट्रस्ट को किराए पर दिया गया है तो प्राप्त किसी भी किराए पर टीडीएस नहीं कटेगा। इस सेक्शन में रेट ऑफ टीडीएस 10% है। यदि आप किसी अचल संपत्ति
जैसे जमीन या फ्लैट खरीद रहे हैं और इसकी कीमत 50 लाख से कम है, तो आपको उस पर टीडीएस नहीं काटना है। परंतु यदि कीमत 50 लाख से अधिक है, तो उस पर आपको 1% टीडीएस काटकर ही सेलर को शेष अमाउंट पे करना है। वैसे इस ब्रैकेट में खेती योग्य जमीन की खरीद को शामिल नहीं किया गया है। आयकर की धारा 194 आई बी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जमीन, फैक्ट्री, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट्स आदि को किराए पर लिया हुआ है और किराए के रूप में प्रति महीना 50,000 रुपए तक देता है, तो इस पर टीडीएस नहीं कटता है। परंतु यदि मासिक किराया 50,000 रुपए से अधिक हो जाए, तो किराएदार 5% टीडीएस काटकर ही लैंड या फैक्ट्री के मालिक को भुगतान करेगा। आयकर की धारा 194 जे के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी या अन्य इसी प्रकार के फीस के रूप में एक वर्ष में 30,000 रुपए तक मिलते हैं, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। परंतु उस लिमिट को क्रॉस करते ही टेक्निकल सर्विस एवं कॉल सेंटर की सेवा के लिए 2% एवं प्रोफेशनल सर्विस के लिए 10% टीडीएस कट जाएगा। आयकर की धारा 194 के अनुसार यदि आपको किसी बैंक, किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड या यूटीआई से एक वर्ष में 5,000 रुपए तक का इनकम प्राप्त होता है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। किंतु 5,000 रुपए की सीमा से अधिक इनकम मिलने पर कंपनी 10% टीडीएस काट लेगी। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र या राज्य सरकार देश के विकास के लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण या एक्विजिशन करते हैं और उसके बदले कंपनसेशन या भुगतान करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 LA के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त अधिग्रहण, परंतु इसमें खेती योग्य भूमि को शामिल नहीं किया गया है, तो उसके बदले 2.5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन एक वर्ष में मिलता है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। उपरोक्त लिमिट से अधिक जब जितना भी होगा उस पर 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। आयकर की धारा 194 N के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपया नगद या कैश निकालता है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। इससे स्पष्ट है कि 1 करोड़ से अधिक नगद एक वर्ष में निकालने पर नियमानुसार 2% टीडीएस का डिडक्शन हो जाएगा। परंतु यदि आप पिछले वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो एक वर्ष में 20 लाख तक ही नगद निकालने पर टीडीएस का डिडक्शन नहीं होगा। उससे ज्यादा अगर निकालते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्शन हो जाएगा। यदि आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या स्विगी आदि इसी प्रकार के जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उसके माध्यम से अपना सामान बेचते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए है। 5 लाख रुपए तक की बिक्री पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा टीडीएस नहीं कटेगा, परंतु इस लिमिट से अधिक बिक्री पर ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलर से 1% टीडीएस काट लेगा। आयकर की धारा 194 पी वैसे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के झंझट से मुक्ति देता है जो 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं, परंतु इसमें कुछ शर्तें हैं। व्यक्ति को रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, उनका इनकम पेंशन एवं इंटरेस्ट से ही होता हो। इस सेक्शन से लाभ प्राप्त करने हेतु उस व्यक्ति को बैंक के पास आवेदन देना होगा और बैंक चैप्टर 6A एवं 87A को कंसीडर करने के बाद ही टीडीएस डिडक्शन करेगा। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 क्यू के अनुसार यदि कोई खरीदार 50 लाख रुपए तक का सामान एक वर्ष में एक सेलर से खरीदता है, तो बायर टीडीएस नहीं काटेगा,
परंतु एक वर्ष में 50 लाख की खरीद पर खरीदार टीडीएस काटकर सेलर को पे करेगा। यह नियम 1 जुलाई 2021 से लागू है, परंतु यह धारा उसी बायर पर लागू होगा जिसका पिछले वित्त वर्ष में कुल बिक्री या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए एक बायर है और उसका कुल वार्षिक बिक्री 50 करोड़ रुपए है। वह एक सेलर से 52 लाख रुपए का गुड्स खरीदता है, सामान खरीदता है। यहाँ पर बायर 52 लाख रुपए का गुड्स खरीदता है जो 50 लाख रुपए के लिमिट से 2 लाख अधिक है। ऐसी स्थिति में बायर 2 लाख पर टीडीएस काटकर शेष अमाउंट सेलर को पे करेगा। आयकर के एक नए सेक्शन 194R के अनुसार किसी बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेशन में लेन देन के दौरान यदि कोई अन्य सुविधा या परक्विजिट की सुविधा उपलब्ध कराया जाता है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से अधिक है तो इस राशि पर 10% टीडीएस की कटौती करना आवश्यक है। यह नया नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। और अंत में आयकर का एक नया सेक्शन 194S है जिसके अनुसार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे बिटकॉइन, टेथर आदि के लेन देन जो 10,000 रुपए से अधिक है के ऊपर 1% टीडीएस डिडक्शन होगा। यह नियम भी 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों यह रहा टीडीएस डिडक्शन का थ्रेशोल्ड लिमिट की जानकारी जो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।